हेलो प्यारे बच्चों आज हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस देखेंगे 12, 13, 14। प्यारे बच्चों इससे प्रीवियस क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी फिनिश कर ली हैं, आपने देखे भी होंगे। एक सिस्टमेटिकली वे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि मेक 11th क्लास ईजी और मेक 12th क्लास ईजी जो मैंने मतलब कोर्सेज के नाम रखे हैं, उसमें मेक 11th क्लास ईजी में हमने क्लास 11th के सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन दोनों चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। ये भी चैप्टर बाइनरी ऑपरेशंस इसमें मुझे पढ़ाना है इस टॉपिक के बाद, मतलब इस लेक्चर के बाद। तो प्यारे बच्चों इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और एक सिस्टमेटिकली वे में सारी चीज़ें पढ़ते चलिए। सिस्टम फॉलो करने से एक आसानी ये होती है प्यारे बच्चों कि कोई भी चीज़ आपको मगअप नहीं करनी पड़ती, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ें। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर नहीं करता जनरली। उसका रीज़न है कि पता लगे आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए मतलब एक सीक्वेंस में, अब आपने उसमें कोई चीज़ ग्रैप्स की कोई नहीं की तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली फ़र्क आपको पड़ता है। ठीक है, जब पता लगे कि सारे बच्चे जो मतलब और कहीं पढ़ रहे हैं या कोई दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं तो पता लगे उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे हैं, आपके कहीं ना कहीं लैग कर गए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप एक सिस्टम को फॉलो करिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रहें। आप देखें हर क्वेश्चन में मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों आज जो हम 3 क्वेश्चंस करेंगे इसमें एक क्वेश्चन है जो पर्टिकुलरली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं सोचता हूं कि उस थ्योरम को सिस्टमेटिकली आपको लिख के बताऊं, मतलब ऐसा ना हो कि कोई स्टेप, जैसे मान लीजिए एज ए क्वेश्चन हमने रेफर किया उसको, तो हम बहुत ही छोटे में भी कर सकते हैं और मतलब तरीका वो भी वैलिड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैलिड नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप एज ए थ्योरम उसको लेंगे तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चंस और बचेंगे, फिर वो देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसी क्वेश्चन को हम थ्योरम के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो थ्योरम भी नोट करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमें आंसर मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थ्योरम नोट कर देता हूं ताकि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट और सिस्टमेटिक वे में आप समझ सकें। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 12 है और क्वेश्चन 13 हमने लिखा था, उसको मैंने अभी रफ कर दिया है। क्वेश्चन 12 देखिए क्या कह रहा था, लेट एफ ऑफ एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स से वाई में इन्वर्टिबल फंक्शन है, शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, देखिए इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, और इसकी दैट इज ये लिखा हुआ। प्यारे बच्चों देखिए अगर ये थ्योरम के रूप में ये क्वेश्चन बनता है तो कैसे आता है, लेट एफ बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, देखिए डायरेक्ट दे रखा है एफ बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, एक्स से वाई नहीं बता रखा आपको। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ए बी लेके किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज होती है समझने वाली। उसके बाद क्या है, देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव में क्या है प्यारे बच्चों, देखिए हमने क्या लिखा है, सबसे पहले लेट एफ ए से बी, मान लीजिए ए से बी हमने माना एफ को, फंक्शन एफ ये, ठीक है ये फंक्शन, तो ये क्या कह रहा है, विच इज इन्वर्टेबल। इसको अगर हम इन्वर्टेबल मानते हैं, ठीक है, तो इन्वर्टेबल मानने की क्या कंडीशन होती है, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, कुछ इस तरीके से हम प्रूव करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इट इज सफिशिएंट टू शो दैट। प्यारे बच्चों आपको मैंने एक चीज बताई थी, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, ऐसी स्पेस अपने पास लिमिटेड है, मैंने आपको पहले भी कहा है, जी ओ एफ इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, डोमेन ऑफ ए, और एफ ऑफ जी क्या होता है, आई बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, जी को हमने एफ इनवर्स से डिनोट किया, इसको एफ इनवर्स से डिनोट किया, एफ इनवर्स ऑफ एफ, और ये क्या है, एफ ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, आई बी, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, देखिए एफ इनवर्स ऑफ एफ, एफ इनवर्स ऑफ एफ, आई ए आइडेंटिटी फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू आई बी, मतलब ये डोमेन ऑफ ए है। ठीक है, और ये क्या है, डोमेन ऑफ बी है। अब देखिए क्या है, क्लियरली एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 ऑन 2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं ना कि एफ ए से बी अगर है तो ये 1 1 ऑन 2 है, क्योंकि देखिए 1 1 की डेफिनेशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी पेयर्ड, मतलब उसकी मैपिंग होनी चाहिए। दूसरी बात कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए ऑन टू के लिए। ठीक है, तो हमने देख लिया
उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, देखिए एफ इनवर्स बी टू ए इज 1 1 ऑन 2। देखिए अगर बी टू ए भी लें एफ इनवर्स को, ये चीज जो ली हुई है, ठीक है, ये वो क्या कह रहा है, बी से ए हम ले रहे हैं, इज 1 1 ऑन 2, ये भी 1 1 ऑन 2 है। लेट एक्स बिलोंग टू ए, देखिए एलिमेंट एक्स इसकी बात कर रहा है, ठीक है, x बिलोंग टू ए एंड लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये जो x है इसको आप जानते हैं कि y से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से ये चीज़ आप जानते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, देन f इनवर्स y इक्वल्स टू x। अब देखिए f इनवर्स y अगर हम कर दें, इसको मान लीजिए y माना हमने, और f इनवर्स y कर दें तो x मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये चीज़ आपको कह रहा है वो। देखिए उसके बाद क्या है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, देखिए आप जानते हैं कि ये क्या कहलाता है, f इनवर्स ऑफ fx, ठीक है, और fx इक्वल्स टू आपने क्या y पहले बता दिया है, तो ये जो आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, अगर ये y है तो f इनवर्स y भी तो चेंज होके हो सकता है कि नहीं, इसके साथ, ठीक है, जैसे मान लीजिए f ऑफ x इक्वल्स टू y आपने लिखा तो ये y हो गया, ठीक है, और f इनवर्स y किससे आया, इसकी वजह से आया ना, और ये किसके बराबर है, देखिए ये x के बराबर है। तो आप बहुत इजीली क्या कह सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ fx इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन x, ठीक है, और अगर ये कंडीशन आपने प्रूव कर दी तो देखिए f इनवर्स ऑफ fx मतलब ये वाली कंडीशन आपने बता दी, ठीक है, तो ये एक कंडीशन आपने ट्रू कर दी, अब आपको ये ट्रू करनी है। तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए सबसे पहले f इनवर्स के डोमेन में b के एलिमेंट होने चाहिए, और b हमने यहाँ देखिए y माना था ना, तो y को हमने लिया, फिर f इनवर्स y इक्वल्स टू x होता है, ठीक है, f इनवर्स y इक्वल्स टू x हमने यहाँ ले रखा है, मतलब हर चीज़ हमने पहले केस में डिफाइन कर दी। इसको मैं रब कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें इसीलिए बहुत ही अच्छे से समझा दी हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, अगेन लेट y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b है, देन f बीइंग ऑन टू, f जो है ये ऑन टू है, ऑन टू होने का क्या मतलब होता है कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होनी चाहिए, ठीक है, तो f बीइंग ऑन टू देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a हो रहा है, देखिए x a का a सेट है ना, उसका एलिमेंट है ना x, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, f ऑफ x इक्वल्स टू y है, बिल्कुल करेक्ट है, एंड देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल्स टू x। अब अगर प्यारे बच्चों f इनवर्स y इक्वल्स टू x की बात करें तो f ऑफ f इनवर्स y, f ऑफ f इनवर्स y देखिए लिखा हुआ है ना, और ये किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है ना, ये हमने यहाँ माना था, देखिए f इनवर्स y इक्वल्स टू x, तो fx, और ये ऐसे भी आप बता सकते हैं सेपरेटली इधर लिख के, तो ये किसके बराबर है, y के बराबर हो गया, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू y, और ये y क्या है, y आइडेंटिटी फंक्शन इन a है, मतलब क्या है, आपको मैंने आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब तो बताया ही बहुत अच्छे कि सारे एलिमेंट जो मैप्ड होंगे, ठीक है, वो वाली कंडीशन। तो उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, f ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन b, ठीक है, फिर देखिए थस f ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू IA, ठीक है, एंड f ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू IB, ये भी कंडीशन दोनों ट्रू हो गई, ठीक है, तो हैंस इसी की वजह से आप क्या कह सकते हैं, f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू फंक्शन f। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ दूसरे वे में, ठीक है, देखिए अभी तक आप जो देख रहे थे वो कुछ इस तरीके से देख रहे थे, देखिए a से b में, ठीक है, आपने देखा ये फंक्शन f है, ये f इनवर्स हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर हमको ये कंडीशन बतानी है तो जाहिर सी बात है इसको हमें ओपन करके बताना पड़ेगा, है कि नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे ली गई है, इसलिए ए बी ए, देखिए बी ए बी, मतलब आप बहुत क्लियरली समझें, ये ना सोचिए कि पता लगे आप ऐसे में कंफ्यूज रहें, ठीक है, जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट वे में पढ़ने की कोशिश करिए। अब इस क्वेश्चन के बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इफ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर बी गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट होल टू द पावर 1/3, ठीक है, देन f ऑफ fx इज a क्या है x की पावर 1/3, b क्या है x क्यूब, c क्या है x, d क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब। प्यारे बच्चों देखिए अप्रोच कैसे करेंगे हम, सबसे पहले सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, 13। देखिए प्यारे बच्चों इसको मैं आपको बताता हूँ, आप YouTube पे उठा के देखिएगा,
इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा ना, वो मतलब आपको बड़ा कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कैसे? देखिए, मतलब पढ़ा बहुत अच्छा रखा है टीचर्स ने, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये टर्म है, आप जानते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स हमें फाइंड करना है, तो मतलब कहीं ना कहीं एफ में ही एफ को रखना है, इसमें इसी वैल्यू को एक्स की रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसको हम रिड्यूस करके कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लें। एफ ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, ठीक है। और है क्या फंक्शन, देखिए एफ ऑफ एफ एक्स ये है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, एफ ऑफ एक्स देखिए ये है, इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको कुछ ऐसे लिख दें अगर, एफ ऑफ, इसको ब्रैकेट थोड़ा सा देखिए, 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, ठीक है, ये लिख दें। मतलब एफ ऑफ दिस, मतलब एक्स को हटा के हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अगर एक चीज़ बताइए, इस टोटल को अगर मैं y मान लूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y मानने से क्या होगा, देखिए मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, वेयर, आप लिख सकते हैं, देखिए वेयर y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। ये टोटल को आपने y मान लिया। अब इसको y मानने का मतलब क्या है कि आपका प्रॉब्लम अब किस में रिड्यूस हो गया, देखिए आपको रखना वही है, आप देखिए ये हो गया एफ ऑफ वाई, ठीक है। एफ ऑफ वाई होने से क्या हुआ, ये भी समझना जरूरी है, मतलब अब ये वाई, आपको ये टोटल जो फंक्शन है ये वाई हो गया, ठीक है। लेकिन एक्स में एक्स को रखना है, मतलब आप एक्स के बदले वाई रख सकते हैं अब, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए एक्स के बदले आप वाई रख सकते हैं, नहीं टोटल क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस था ना, तो आप लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा, देखिए 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब 1/3, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये एक्स क्यूब से 1/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आ गया ना ये। और देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, ए बी सी, देखिए सी ऑप्शन है, ठीक है, एक्स, तो बस इसको मार कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था करेक्ट सीक्वेंस करने का, ठीक है, जिससे आप अपना एफर्ट रिड्यूस कर सकते थे बहुत इजीली। नहीं तो पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूजन करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये वैल्यू है, देखिए थोड़ा सा उस मेथड को भी देख लीजिए, देखिए ये वैल्यू है x की, अब इस x के बदले टोटल को रखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए 3 माइनस एक्स क्यूब, x के बदले टोटल रखना है, ठीक है, तो आपने रखा, देखिए 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। उसके बाद इस टोटल का क्यूब, ठीक है, और ये टोटल क्या है, देखिए 1/3, समझ गए आप। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब अगर आपकी अप्रोच अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए आपने क्या किया, इस 3 से इसको कैंसिल किया, ठीक है। ये आपके पास क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ देखिए 3 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस का, ठीक है, और ये टोटल का 1/3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब 1/3 आ गया। अब आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए आपको इसको समझने का तरीका गलत हो जाए, थोड़ी देर समझिए, ठीक है। मतलब आपने पता लगा ब्रैकेट यहाँ लगा दिए, ठीक है, ये 3 बाहर चला गया, तो पता लगे आपकी सारी प्रॉब्लम इधर ही किधर ही रह गई, है कि नहीं। तो ये तरीका है प्यारे बच्चों बेस्ट वे, और ये तरीका है कि जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो, प्लस जब आप सॉल्व करना चाहें तो चाहे इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए मेथड 1 मेथड 2, ठीक है, मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से प्यारे बच्चों बता दिया कि क्या होगा रिजल्ट, ठीक है। एक्स आ गया, ये क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन, ठीक है। देखिए 14 क्वेश्चन है क्या, लेट एफ फंक्शन रियल नंबर
एक्सेप्ट -4/3 नहीं हो सकता, ठीक है, से रियल नंबर है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। द इनवर्स ऑफ फंक्शन इज द मैप जी रेंज ऑफ फंक्शन से कहाँ तक है, रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3 गिवन बाय, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, आपको मैंने इतना ऑलरेडी बता दिया है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम एज सच होगी नहीं, ठीक है। डायरेक्ट हम इनवर्स बताने की कोशिश करेंगे, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आपको फंक्शन दे रखा है, देखिए फंक्शन क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3, ठीक है, से लेकर रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x 3x + 4, ठीक है। ये इसीलिए दिया हुआ है प्यारे बच्चों एक्सेप्ट -4/3, क्योंकि डिनोमिनेटर की टर्म 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और रेंज ऑफ फंक्शन आपको क्या दे रखा है, देखिए जी, नोट कर लेते हैं सब कुछ पहले, रेंज ऑफ फंक्शन रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए थोड़ा सा एरो डायग्राम बनाएंगे हम सबसे पहले। मान लीजिए ये फंक्शन f है, ठीक है, जिसमें आपको क्या कह रहा है, रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3 नहीं हो सकता, मतलब रियल नंबर सारे होंगे एक्सेप्ट दिस नंबर, ठीक है, से रियल नंबर जा रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या है, देखिए फंक्शन आपको ये दे रहा है, ठीक है, इतना आप समझ गए, मतलब मोटा मोटा इतना समझ रहे। आप जानते हैं एक चीज और कि f इनवर्स, ठीक है, इसको हम g से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, तो वही चीज यहां दे रखी है, देखिए g सच दैट रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, जो इनवर्स आप फाइंड करने वाले वो क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3 गिवन बाय, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों इस पे अप्रोच आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि y = f of x होता है, ठीक है, f of x आपको ये दे रखा है, तो आपने क्या किया, f of x के बदले इसको रखा, देखिए 4x 3x + 4, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या होगा, 3xy + 4y, ठीक है, इक्वल्स टू 4x। अब देखिए इसको इधर ले आइए आप, तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 3xy, ठीक है, y, और ये क्या है इधर 4y, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से क्या x कॉमन निकल सकता है, x कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग देखिए 4y/4 - 3y, ये बचा है कि नहीं। तो ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये x जो आपको बता रहा है ना प्यारे बच्चों, यहीं से आप इनवर्स निकालना सीखेंगे, कैसे देखिए मैं बताता हूं आपको। मैंने बताया f of x = y होना चाहिए, आपको निकालना है f इनवर्स y, ठीक है, तो आपके पास क्या x ही तो बचेगा, और वो x किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए वही चीज आपको दे रखी है, g रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग एरो, ठीक है, रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, f इनवर्स के बदले gy कर दीजिए, ठीक है, gy = 4y 4 - 3y, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों बस अब आपको सोल्यूशन चेक कर लेना, सोल्यूशन कौन सा है, देखिए फर्स्ट देखा आपने gy = 3y, ये नहीं हो सकता, gy = 4y 4 - 3y, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था करेक्ट वे इस प्रॉब्लम को समझने का। प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 14। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। प्यारे बच्चों अब हम बाइनरी ऑपरेशंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। मे बी ये सेशन थोड़ा सा छोटा हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि हमने कितने अच्छे तरीके से चीज़ें सीखी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।